नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है एग्जाम माउंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज जो नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई है उसके अंदर जो पॉइंट दिए हुए हैं उसी में से एक पॉइंट है वो व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा है कि जो बोर्ड क्लास की परीक्षाएं हैं वो समाप्त कर दी गई है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो ड्राफ्ट दे रखा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, नई शिक्षा नीति के अंदर जो पेज नंबर 27 है और इसमें पॉइंट दे रखा है 4.37, तो उसमें दिया हुआ है कि जो ग्रेड 10 और 12th के लिए बोर्ड परीक्षाएं हैं वो जारी रहेगी। यानी कि बोर्ड परीक्षाएं हैं दोस्तों वो समाप्त नहीं होगी। इसके अंदर आप 4.37 के पैराग्राफ को खोलोगे 27 नंबर के पेज पे, तो उसमें ये पॉइंट दिया हुआ रहेगा कि जो ग्रेड का मतलब यहाँ पे 10th क्लास और 12th क्लास की बात की गई है, तो उनके लिए बोर्ड परीक्षाएं हैं वो जारी रहेगी। बोर्ड परीक्षा खत्म नहीं की गई है, लेकिन इनमें कुछ संशोधन जरूर होगा। और इस संशोधन का कारण ये है कि जो प्राइवेट कोचिंग सेंटर हैं, जो कोचिंग वगैरह बच्चे करते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए सिलेबस को थोड़ा सा सरल बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि ये बच्चे जो बाहर कोचिंग कर रहे हैं, जिनको हार्ड लगता है सिलेबस मैथ, साइंस, इंग्लिश का, उनको ध्यान में रख के जो सिलेबस है वो तैयार किया जाएगा। और बोर्ड परीक्षाओं को समग्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए, यानी कि भेदभाव को समाप्त करने के लिए, समान विकास के लिए तैयार किया जाएगा। उसी के अनुरूप डिजाइन किया जाएगा। छात्र अपने व्यक्तिगत हितों के आधार पर उन विषयों में से कोई विषय चुन सकते हैं जिसमें वो बोर्ड परीक्षाएं देते हैं। यानी कि कुछ ऐसे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी जोड़े जाएंगे जिनके अंदर बच्चों की रुचि होती है। यानी कि किसी का कला में, किसी का पेंटिंग में, किसी का, यदि अपन बात करते हैं कोई ड्राइंग वगैरह करता है, कोई डांसिंग म्यूजिकल में, तो ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है वो जोड़े जाएंगे। उनमें से जिस व्यक्ति का इंटरेस्ट जिस सब्जेक्ट में, वो सब्जेक्ट लेके वो बोर्ड परीक्षाएं है वो देगा। बोर्ड परीक्षा जो प्रोसेस है वो आसान तरीके से बनाया जाएगा। यानी कि जो बोर्ड परीक्षा का जो सिस्टम है अब थोड़ा सा कठिन है, इसको सरल तरीके से बनाया जाएगा। यानी कि ये बात है, ये राज्य सरकार, ये सीबीएसई बोर्ड पे लागू होगी, लेकिन जो राज्य सरकार है उनको अपने अपने तरीके से बोर्ड का सिलेबस है वो तैयार करने के लिए बताया गया है, करने के लिए कहा गया है। हर राज्य अपने बोर्ड के अनुसार बोर्ड परीक्षाएं हैं वो करवाएगा। देखो, बोर्ड परीक्षाओं के उच्चतर जोखिम पहलू को समाप्त करने के लिए, यानी कि उच्चतम जोखिम पहलू है कि जैसे बोर्ड परीक्षाएं हैं, मैथ है, साइंस, इंग्लिश है, वो हार्ड सब्जेक्ट होते हैं, उन सभी को समाप्त करते हुए सभी छात्रों को किसी भी स्कूल वर्ष के दौरान 2 बार, यानी कि उनको समस्या ना हो, बोर्ड परीक्षाएं देने पे उनके कम नंबर आते हैं, तो उनके हितों को देखते हुए स्कूली वर्ष के दौरान 2 बार बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी। यानी कि एक स्टूडेंट को 2 बार है वो बोर्ड परीक्षा है वो देने की अनुमति दी जाएगी। एक तो जो मुख्य परीक्षा है, यदि कोई बच्चा 10th क्लास में है तो वो जो 10th क्लास का पेपर होगा उसके साथ एग्जाम देगा, और यदि उसको लगे कि मेरे नंबर कम आए हैं तो उसे एक चांस और दिया जाएगा। वो वांछित हो तो एक सुधार ले सकता है, यानी कि उसको लगे मेरे कम नंबर है तो वो उसमें सुधार करने के लिए दोबारा बोर्ड परीक्षा है वो दे सकता है। दोस्तों, 2 चांस मिलेंगे उसको। इसके बाद में नीचे जो 4.38 का जो पैराग्राफ पॉइंट दे रखा है उसमें संभावनाएं दे रखी है कि ये जो बोर्ड परीक्षाएं होंगी, कई बोल रहे हैं कि ये वार्षिक होगी, कई बोल रहे हैं सेमेस्टर होंगी। तो दोस्तों, इसमें ये है कि सेमेस्टर, वार्षिक, मॉड्यूलर बोर्ड परीक्षाओं की एक प्रणाली विकसित की जाएगी। ये प्रोसेस दी गई है कि बोर्ड परीक्षाएं हैं वो वार्षिक भी हो सकती है या सेमेस्टर भी हो सकती है। अभी ये प्रणाली विकसित की जा रही है, यानी कि इस पे अभी कोई पक्का नहीं कहा गया है कि बोर्ड परीक्षाएं हैं वो वार्षिक ही होगी या सेमेस्टर ही होगी। ये अभी कंफ्यूजन है इसके अंदर। अभी इस पे काम होगा, प्रोसेस किया जाएगा, उसके बाद में ही इसको अमल में लाया जाएगा। तो अभी ये कन्फर्म नहीं है कि बोर्ड परीक्षाएं वार्षिक है या सेमेस्टर में है। इसके अलावा यहाँ पे एक पॉइंट और भी है कि कुछ विषयों में बोर्ड परीक्षाओं को 2 भागों में तैयार किया जा सकता है। यानी कि यह भी संभावना है कि कुछ विषय ऐसे हैं जैसे साइंस है, इंग्लिश है, जो बच्चों को टफ लगते हैं, मैथ्स है, उसके लिए ये हो सकता है कि 2 भागों में तैयार किया जाए। एक भाग में बहुविकल्पीय प्रश्न हो, क्योंकि आज के समय में कंपटीशन में यही चीज़ आ रही है, इंग्लिश है, जनरल साइंस है, मैथ्स है। और दूसरा है वर्णनात्मक प्रश्न, यानी कि जो कि थ्योरेटिकल पोर्शन होता है वो। तो ये
इस नई शिक्षा नीति की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही अन्य छोटी छोटी जानकारी आप लोगों के लिए नई शिक्षा नीति के अंदर जो बनाई गई है उसके लिए जानने के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए।